Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. हम बात करेंगे कि हमने सैटरडे को जो वीडियो में एक्सप्लेन किया था आज के क्या लेवल्स डायरेक्शन हो सकते हैं, वो किस तरह से फुलफिल हुए और कल के लिए हम क्या लेवल्स डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। तो क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम निफ्टी के साथ। ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी और हमने सैटरडे एक जो एक्सपेक्टेशन था मंडे के लिए कि क्या मूवमेंट रहेगा, सो वी हैव एक्सपेक्टेड कि कंसोलिडेशन जैसा कुछ फेज देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली आप वही देख सकते हैं कि मूवमेंट आज हालांकि आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी ज़्यादा था बट मूवमेंट आज बहुत ज़्यादा नहीं था। सो हुआ क्या था कि क्लोजिंग आते आते प्राइस ने एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी इंट्राडे चार्ट पर, बट वो पूरा फेल हो गया और प्राइस वहाँ से वापस जो है वो फॉल होने लग गया और अपना जो ओपनिंग प्राइस था उसी के आसपास आके क्लोज हो गया। सो अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट इंडिकेशन बनता है कल के लिए, चलिए वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जैसा हमने एक हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं कि 17,000 के लेवल पे हमको एक थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, एंड वही चीज़ आप यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक देख रहे हो कि 17,000 के पास ही जो निफ्टी है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ से हमको ये क्रॉस ओवर भी और बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि 200 मूविंग डेज का है और 100 का है, मतलब 100 एंड 200 मूविंग एवरेजेस का है। अब क्योंकि यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो गया है और अगर यहाँ से मुझे और थोड़ा पिकअप लगता है कि ये जो दो मूविंग एवरेजेस हैं ये डाइवर्ज हो रहे हैं, डाइवर्ज मतलब और दूर जा रहे हैं। सो ये जितना डाइवर्ज होंगे उतना ही मैं यहाँ पे फर्दर फॉल को एक्सपेक्ट करूंगी और हो सकता है कि अगर मैं जैसे जैसे वो पिकअप को देखूं वहां से मैं और एक 16,750 का लेवल है उसको ब्रेक होता हुआ देखूं या वहीं पर प्राइस एक होल्ड होता हुआ देखूं। सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, व्यू अभी भी नेगेटिव ही है, बेरिश ही है, बिकॉज मार्केट एक 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 अपसाइड जा ही नहीं रहा है, उसको एक स्ट्रेंथ ही नहीं मिल रहा है, एंड देयर आर मल्टीपल हर्डल्स ऑन द अपसाइड। तो अगर आपको याद हो पिछले हफ्ते हम एक रेजिस्टेंस 17,200 का लेके चल रहे थे, नाउ आई एम गेटिंग अ सेंस कि यहाँ पे तो 17,100 का ही रेजिस्टेंस फिलहाल अभी कल के लिए या एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज हम 17,100 का लेवल अच्छा एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो 200 से वो धीरे धीरे और बिलो आ रहा है जो कि मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मैं फर्दर फॉल एक्सपेक्ट करूंगी। अब वो फर्दर फॉल कब है या क्यों नहीं हो रहा है, वो उसका रीज़न बहुत ही सिंप्लीफाइड है। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि जब तक एक साइकोलॉजिकल 17,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, पहला जो ब्रेक 17,000 का ब्रेक होते ही 16,750 का लेवल आएगा और फिर वहां से अगर वो भी ब्रेक होता है देन वी विल सी अ फर्दर फॉल। तो ये इस तरह के मूवमेंट के लिए हमें कुछ थोड़ा हैवी फॉल देखने की ज़रूरत है, हैवी बेरिश साइड देखने की ज़रूरत है, तो वो होगा। एंड इन फ्रॉम हेयर अगर यहाँ से एक रैली भी आती है तो भी एक अच्छा ही बात है कि एटलीस्ट 17,000 को होल्ड किया है। सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, मेरा व्यू अभी भी यहाँ से बेरिश ही है, एंड फॉर टुमारो व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस मार्क कर रही हूँ वो 17,200 का कर रही हूँ। देखिए जो टेक्निकल लेवल्स के बेसिस पे मैं मार्क कर रही हूँ वो ब्रॉडर रेंज कर रही हूँ, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हम देखेंगे कि हम ट्रेड अगर करेंगे तो हमारे क्या शॉर्टर या एक और थोड़ा पास के लेवल्स होंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रॉडर रेंज मार्क कर रही हूँ 17,187 विच इज 17,200 का आना चाहिए ओपन इंटरेस्ट, और 16,750 तो या तो मुझे यहाँ पे 16,800 आना चाहिए या 700 आना चाहिए, वो हम देख लेंगे। प्रोबेबिलिटी मुझे 800 की ज़्यादा लग रही है यहाँ पे कि मुझे अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो ये ब्रॉडर रेंज है। मेरा व्यू अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मुझे कल भी मार्केट में कंसोलिडेशन देखने को मिले, दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी, तो वो थोड़ा सा हम एक फाइनल ग्लोबल मार्केट्स को भी वॉच आउट करेंगे, देखेंगे कि क्या इवनिंग में मार्केट्स ओपन होते हैं, क्या क्लोज होता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे हमें वी विल गेट एन आइडिया। बिकॉज अगर आप डॉलर आईएनआर भी देखोगे, हम आगे बात करेंगे, तो वो भी एकदम फ्लैटिश ही था आज, उसमें भी कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। चलिए अब इसके ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं। ओके, सो 17,000 इज द स्पॉट, एंड हाँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 17,100 और 17,200, यस। सो 17,100 को मैं रेजिस्टेंस 1 मार्क कर लेती हूँ,
एंड 17,200 तो मेरा रेजिस्टेंस 2 है ही। सी बेसिकली यहाँ से ना एक हमको थोड़ा रैली मिलना चाहिए। ओके, सो अगर प्राइस 17,000 को होल्ड कर रहा है दैट इज़ अ गुड थिंग। वो मुझे एक इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से अगर ये बार बार सपोर्ट को हिट कर रहा है तो यहाँ से प्राइस थोड़ा और ऊपर जा सकता है। अब फिलहाल इस कंडीशन में ये आइडेंटिफाई करना कि वो कल ही हो जाएगा या वो अभी हो जाएगा, कब हो जाएगा, वो अभी थोड़ा सा डिपेंडेंट है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम एक ब्रॉडर रेंज लेके चल सकते हैं कि हाँ इस रेंज के बीच में ही फिलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी को। नाउ सो दीज आर द टू रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए। सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे तो आपको 17,900 और 17,800 पे बहुत अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट आपको काफ़ी बिल्डअप भी मिलेगा। सो 17,802 सेकेंड सपोर्ट आप मार्क कर लीजिए और 17,900 का पहला सपोर्ट मार्क कर लीजिए। इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि कल निफ्टी रहेगा, राइट। सो ओवरऑल व्यू इज नेगेटिव, बट स्टिल अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करो so we might able to see a consolidation or maybe we will see a small rally जो कि हमको एक एक्सपेक्टेशन तो है कि हाँ यहाँ से होगा। सो दैट वे वी कैन एक्सपेक्ट दिस थिंग फॉर टुमारो। नाउ कमिंग टू द बैंक निफ्टी। Okay, so bank nifty is also showing the same kind of momentum. Yes, right. So ये भी बैंक निफ्टी भी बार बार जो एक अच्छा अपना 39,300 का सपोर्ट है बार बार उसको हिट कर रहा है और वहीं कहीं पे क्लोज कर रहा है। और जो 50 और 100 EMAs हैं, क्रॉसओवर्स हुए हैं, वो भी अभी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। बट समहाउ जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमको एक 38,600 के आसपास कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी अभी उतना मूव नहीं कर रहा है जितना कि निफ्टी अभी हम लोगों को मूव दे रहा है। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप आज के मूवमेंट की बात करो तो आज का जो एक हाई बना था इट अगेन वेंट अप टू 39,700। तो 39,700 एक अच्छा लेवल हमको बार बार दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस जितनी बार भी टेस्ट कर रहा है वहाँ से फॉल हो रहा है। तो इसके अबव जाने की प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी वीक है। ऑन अ ब्रॉडर रेंज आप 40,000 का लेवल ले सकते हैं कि 40,000 से तो बिलो ही अभी आप एक्सपेक्टेशन अभी है। हाँ, अगर मुझे किसी एक दिन अच्छा मूव मिल गया अपसाइड का देन आई कैन एक्सपेक्ट, बिकॉज हो क्या रहा है ना कि हमारा जो EMA है 200 EMA है बैंक निफ्टी के केस में अभी हम उसके बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत ही पास हैं। सो 200 EMA भी 40,071 के आसपास का लेवल है, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ आई थिंक अगर यहाँ पे इसको होल्ड करता है ये और 200 को इमीडिएटली इसके अबव आता है विच विल बी अ गुड थिंग, तो हम और अपसाइड वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, सेम थिंग जो मैंने व्यू आपको निफ्टी में बताया। लेवल्स में यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ 39,757 का रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में मार्क कर लेती हूँ यहाँ पे 39,000 का। इसी के बीच में एक्सपेक्टेशन है कि हम बैंक निफ्टी को कल देख सकते हैं। चलिए इसके भी ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं और 39,400 का मुझे यहाँ पे स्पॉट है। ओके, सो 39,800, yes, 757 is very near to 800, तो ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल मार्क हो गया। I'll mark this as a resistance 1 और 40,000 को मैं रेजिस्टेंस 2 मार्क कर लेती हूँ। एंड सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट बहुत ही क्लियरली 39,000 का ही एक सपोर्ट बन रहा है। So this way I can mark this level as the support 1 और 39 पे हमको थोड़ा एक स्टे भी मिल सकता है बिकॉज एक अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर वहाँ से देखेंगे, अगर वहाँ पर आता भी है तो फिर वहाँ से देखेंगे कि क्या हमको मूवमेंट देखने को मिलता है। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर INR पर। यस, सो दिस इज़ द डॉलर INR डेली चार्ट और बिकॉज आज हमें इक्विटी मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला, सो वी हैवंट सीन मच मोमेंटम इन दिस पेयर टू। यहाँ पे भी एक अच्छा कंसोलिडेशन ही था, बट अच्छी चीज़ क्या है कि 82.25 का जो सपोर्ट लेवल है अभी भी प्राइस उसको होल्ड किए है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। एंड यहाँ पे मैं 82.25 आई थिंक यही मेरा स्पॉट होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन डू, आई कैन मार्क 81.77 का
मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ सपोर्ट। बट होगा क्या कि जब मैं ओपन इंटरेस्ट देखूंगी तो मुझे 81.7 से ज़्यादा 82 पर ही अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो मैं 82 का लेवल ही मार्क कर लेती हूँ कल के लिए एज द सपोर्ट लेवल। एंड सो आई जस्ट रिमूव दिस थिंग एंड 82.6 का मेरा यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। एक्सपेक्टेशन जो इक्विटी मार्केट में अगर हमको कल एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है तो हम यहाँ भी सेम कंसोलिडेशन देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आप बात करते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट की तो वो भी हम देख लेते हैं। सो इट टेक्स लिटिल टाइम। So I mean, if you look at the global markets also, so global markets में भी same ही movement है. There is a fear of bearishness, but अभी वो जो एक confirmation है कि हाँ यहाँ से हम market को fall होता हुआ देख सकते हैं, वो अभी नहीं है. So we are in the middle of in the situation कि हाँ यहाँ पर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है. सो देर इज़ अ सेगमेंट ऑफ पीपल जो सोच रहे हैं अभी नहीं होगा, पीपल आर लिटिल बुलिश, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट को फॉल होना चाहिए. तो जो बेरिश वाला एक सेगमेंट है ना, वो अभी धीरे धीरे करके थोड़ा सा बढ़ रहा है, उसका परसेंटेज बढ़ रहा है, विच मीन्स कि हाँ लोगों को अभी थोड़ा फियर तो है ही, लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि यहाँ से जो प्राइस है वो फॉल होंगे, एंड दैट इज़ द रीज़न. सो इसी वजह से हमको काफ़ी एक कंसोलिडेशन देखने को अभी मिल रहे हैं. चलिए अगर मैं बात करूँ इसके ओपन इंटरेस्ट की, सो 82.5 मेरा रेजिस्टेंस मार्क है. राइट, करेक्ट. सो वही बात आ गई, 82.25 पे स्पॉट आ रहा है एंड 82 पर मेरा सपोर्ट मार्क है. इसी के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉलर INR रहने वाला है. ऑल राइट, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 सेगमेंट्स. हमने बात किया डायरेक्शन की, बात किया कि कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेवल्स क्या हो सकते हैं. So I'll meet you tomorrow, and if you are getting some knowledge from this video, so do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Thank you so much for watching me.